पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नाज़रीन, आज का दिन सियासी एतबार से बहुत अहम है और आज 5 अगस्त 2026 इमरान खान को जेल में आज 3 साल पूरे हो चुके हैं। और अगर आज यूं कहूं कि इमरान खान ने इस सिस्टम को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और ये साबित कर दिया है कि वो इस सिस्टम का सबसे ताकतवर तरीन आदमी है। पिछले 3 सालों के अंदर अगर आप नजर दौड़ाएं तो आपको यूं लगता है कि हमें बताया गया कि इमरान खान को अगर हमने जेल में ना डाला तो ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, लेकिन आज हकीकत तो ये है कि सिस्टम का सबसे ताकतवर तरीन आदमी मोहसिन नकवी वो हमें ये बताता है कि अब अगर इस सिस्टम को मजीद चलाया तो इस सिस्टम कोलैप्स कर चुका है और उससे साबित हुआ कि मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है और उसकी वाहिद कुंजी, वाहिद चाबी एक शख्स के पास है, उसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। आप इस हकीकत को आज तस्लीम करें, इस हकीकत को अगले 10 साल बाद तस्लीम करें या अगले घंटे के अंदर तस्लीम कर लें, ये हकीकत आपको मानना पड़ेगी। शायद आपको मेरी बात बुरी भी लग सकती है, अच्छी भी लग सकती है, इत्तेफाक भी कर सकते हैं, इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन बात यही है कि इस मुल्क की कुंजी जो है वो इमरान खान के पास है जो अडयाला जेल के अंदर कैद है। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट है जनाब। आज एक तरफ तो पेशावर का जलसा है, मैं उस तरफ आता हूं, लेकिन पेशावर जलसे से पहले, लॉन्ग मार्च से पहले एक बड़ी खबर ब्रेक हो गई है और उस खबर ने सियासी हलकों के अंदर जनाब परेशानी मचाई हुई है। वो खबर क्या है उस पर मैं डिटेल आज हमने उस पर डिस्कशन करनी है। खबर आपके सामने रखूंगा जिसने होश उड़ाकर रख दिए हैं। और फिर मरियम सरकार ने भी इंतहा कर दिया और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर पहला बड़ा बाज़ाब्ता हमला मरियम सरकार की तरफ से कर दिया गया है। सुनामी जनाब आज सड़कों के ऊपर है और सुनामी ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके साथ शेयर की जाएंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नागरिकाम, पेशावर जलसा और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जलसे का ऐलान, लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेगी। लेकिन मैं आपको अपनी खबर की बुनियाद पर बता रहा हूं कि 2 मरतबा पीटीआई के साथ जो है वो कांटेक्ट हुआ कि आप इस एहतजाज जो है या इस जलसे को मौखर कर दें या लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान ना करें, हम आपके साथ इंगेजमेंट करेंगे। यह हुकूमत की तरफ से जो है वो इंगेज करने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि आप गुडविल जेस्चर के लिए हमारे इमरान खान के साथ मुलाकात जो है वो करवा दें। लेकिन फिर उसके बाद राब्ता जो है वो जनाब मुंतका हुआ, यानी कि हुकूमत नहीं चाहती कि इमरान खान की कोई मुलाकात हो या कोई बयान जो है खान साहब का बाहर आ जाए। तो यहां पर आपको मैं एक और खबर देना चाहता हूं कि चूंकि आज 5 अगस्त को लेकर मुल्क भर में रैली निकलनी थी, मुल्क भर में जो है वो लोग सड़कों के ऊपर निकले, इमरान खान की कैद को 3 साल मुकम्मल हुए, तो आज लाहौर के अंदर जो पावर शो था वो बड़ा तगड़ा पावर शो था। लाहौर में मैं उस तरफ भी आ जाता हूं, लेकिन थर पारकर जो कि दूर दराज का इलाका, जहां पर कोई आप ये ना समझे कि वहां से कोई विजुअल्स आएंगे या वहां के लोगों को लगता है कि हमारी टिकटॉक बन जाएगी, लोग वहां पर भी बाहर निकले। ये है खल्के खुदा और उनकी आवाज को आप नकारा ना समझें। ये मैं हुकूमत को कह रहा हूं कि थर पारकर से भी लोग बाहर निकले हैं। ये एक आई ओपनर था कि आज एक मरतबा फिर से 3 साल के बाद भी लोग बाहर निकल रहे हैं। लोगों के पास लीडर की आवाज नहीं है, लोग जो है वो लीडरलेसली बाहर निकले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जेस्चर, बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है जो कि आपको समझने की जरूरत है। लेकिन लाहौर के अंदर जो है वो तगड़ा पावर शो हुआ, लेकिन वहां पर होता यह है कि जो विजुअल्स आ रहे हैं कि वहां पर सहाफियों के ऊपर आज तशद्दुद हुआ और ये मरियम सरकार ने किया और लाहौर पुलिस ने किया, जो मरियम सरकार की या मरियम नवाज साहिबा जो है उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। और उस पर हामिद मीर साहब ने तगड़ा रद्द-ए-अमल दिया। रिपोर्टर के ऊपर तशद्दुद होता है और सहाफियों के लिए खौफ का पैगाम करार दे दिया गया है। जरा सोचिए, क्या इतनी मार पिटाई पुलिस वाले अपनी मर्जी से कर सकते हैं? ये उस पंजाब की तस्वीर है जिसकी गवर्नेंस को मिसाल बनाकर पेश किया जाता है। अब सब सहाफी जो है इंतजार करें कि अगली बारी किसकी है। ये जनाब हामिद मीर साहब की जानिब से इस पर बात की गई और उन्होंने कहा कि आप तो कहते हैं कि पंजाब में गुड गवर्नेंस है, पंजाब की गवर्नेंस देखें, पंजाब की हुकूमत देखें। आपने एक सहाफी के ऊपर तशद्दुद किया जो वहां पर उसकी कवरेज कर रहा था। अगर पंजाब में ये हाल है तो बाकी सूबों के अंदर सहाफियों के साथ क्या हाल होता होगा। ये मरियम सरकार ने आज जो नया झंडा गाड़ दिया है, एक तो पीका लॉ लगा दिया, फिर आप नए नए कवानीन पंजाब असेंबली के अंदर पास करवा रहे हैं। और ये आवाज बंद करने का असल मकसद ये है कि हुकूमत एक्सपोज ना हो जाए। हुकूमत तो एक्सपोज दिन ब दिन होती चली जा रही है। तो यहां से आप अंदाजा करें कि जब नए सूबों की बात हो रही है, मोहसिन नकवी को लेकर मरियम नवाज की जुबान खामोश,
नवाज शरीफ साहब की जुबान खामोश, वक्त वो अपनी पार्टी को कह रहे हैं कि चूं चाय ना करें, क्योंकि अगर आपने मोहसिन नकवी को जवाब दिया तो उसका मतलब है कि आपने ताकतवरों को जवाब दिया है। तो वो इतने डरे हुए हैं, तो आज उन्होंने बाज़ाब्ता ये पैगाम दिया है कि देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं एस्टैब्लिशमेंट से एंगेजमेंट ना हो जाए। तो पीटीआई वाले तो ऑलरेडी कहते हैं कि जो सारा कुछ करा रही है वो एस्टैब्लिशमेंट करा रही है, यानी कि इतने बेवकूफ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कि जो भी होता है ये एस्टैब्लिशमेंट की गोद में जाकर फेंक देते हैं। हालांकि ये सियासतदान जो ये बेनिफिशियरी इस सिस्टम के ऊपर बैठे हुए हैं कि नून लीग का माफिया, ये जरदारी माफिया, ये सारे मिलकर पाकिस्तान को चो भी रहे हैं। जो मैं पंजाबी में कहता हूं आप भैंसों को चोते हैं, उसी तरह ये पाकिस्तान को चो रहे हैं। और दूसरा ये कि ये चाहते हैं, अब वो इस सिस्टम के सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है 9 मई कि 9 मई का बहाना बनाकर इन्होंने जो मुल्क के अंदर दम इस्तेकाम पैदा किया, सबसे पहले उसके बेनिफिशियरीज को जेल में होना चाहिए जो आज मेरे मुल्क के साथ खिलवाड़ करके बैठे हुए हैं। तो खैर लाहौर से भी लोग बाहर निकले हैं। और फिर उसके अलावा आज असद कैसर साहब का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क में सियासी और मौशी इस्तेकाम चाहते हैं तो इमरान खान के साथ बामायनी मुज़ाकरात और शफाफ इंतखाबात नागुज़ीर हैं। निज़ाम अवामी मैंडेट को कुचलने से नहीं बल्कि आपकी हुक्मरानी से चलेगा। इमरान खान आज भी कानून की हुक्मरानी के लिए चट्टान की तरह डटे हुए हैं। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल जो है उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इमरान खान की जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है उसके ऊपर आवाज उठा दी है। तो खबर यह है कि सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने अपनी रिपोर्ट में इमरान खान को कैद तन्हाई में रखने और गैर मुसावी सलूक की तरदीद कर दी है। ये बिल्कुल नहीं है। इमरान खान जेलों में कैद तन्हाई का निजाम तकरीबन खत्म हो चुका है। उनका इजाफी तिबी मुआयना भी किया जाता है। 3 वक्त का खाना, कुदरती रोशनी, ताज़ा हवा और वर्जिश की सहूलत मौजूद है। हर मंगल को अहलिया बुश हबीबी से मुलाकात की भी इजाजत है, लेकिन बाहर से अंदर नहीं जा सकता और इमरान खान की मुलाकात बंद है। ये तो आप सबके सामने है कि ना अदलिया उसमें कोई अपना रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि जजेस हैं वो क्या कर सकते हैं। जजेस के तो अपने हाथ बंधे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। तो खैर आज सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की हाई कोर्ट के अंदर एक रिपोर्ट सामने आई है जो उन्होंने वहां पर जमा करवा दी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जलसे, आज पेशावर जलसा है, सबकी नजरें वहां पर लगी हुई हैं कि लॉन्ग मार्च क्या होगा, क्या नहीं हो सकता। लेकिन इस लॉन्ग मार्च से पहले एक खबर ब्रेक हुई है जिससे सबके होश उड़ाकर रख दिए हैं। पेशावर के अंदर तो तगड़ा पावर शो होना ही होना है। आज लाहौर में भी अवाम बाहर निकली है, वहां पर भी नारेबाजी होती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचते हैं, यानी कि नेशनल डायलॉग कमेटी के जो रहनुमा थे, जिसमें दीगर लोग भी शामिल थे उनके साथ, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है, पिटीशन दायर की है कि हमारी इमरान खान के साथ जेल में मुलाकात करवाई जाए। जिसके बाद जो है वो जो फवाद चौधरी साहब हैं वो बाहर निकले अदालत से। उन्होंने वहां पर अपना बयान दिया कि एस्टैब्लिशमेंट के बगैर तो इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकती। यानी कि ये उन्होंने बता दिया है कि ये जो हम पिटीशन हाईकोर्ट में दायर करने जा रहे हैं ये हम एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं कर रहे। तो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर जब मुलाकात नहीं हो सकती तो हम पिटीशन भी दायर नहीं कर सकते। ये एक कैलकुलेटेड शॉट है, क्योंकि फवाद चौधरी से ज्यादा कोई मीडिया एंगेजमेंट नहीं कर सकता। बहुत तगड़े ये जो है वो सहाफी भी रहे हैं और बड़े तगड़े ये पॉलिटिशियन भी हैं, बड़े तगड़े जो है वो आवाज रखने वाले शख्स हैं। फवाद चौधरी साहब को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं और चौधरी साहब ने जो बात कर दी है कि ये हुकूमत के ऊपर बिजलियां बनकर भी साबित होंगी। और उन्होंने कहा कि हमारी अप्रोच मुख्तलिफ है, हम बातचीत के जरिए चीजें आगे बढ़ाना चाहते हैं और फवाद चौधरी साहब जैसे लीडर्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा होना चाहिए। ये टिकटॉकर्स बैठ गए हैं, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया। अली ज़ैदी साहब को वापस आना चाहिए, असद कैसर साहब को वापस, असद उमर साहब को वापस आना चाहिए, फवाद चौधरी साहब को वापस आना चाहिए। इन लोगों से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और दे आर द रियल फेसेस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिन्होंने सफर किया है, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान पीटीआई के लिए कुर्बानियां दी हैं। तो ये अपनी मर्जी से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर नहीं लगे, ये अपनी मर्जी से छोड़कर नहीं गए। तो खैर उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को हमारी बात सुननी चाहिए और इमरान खान को हमारी बात समझनी होगी। फवाद चौधरी की इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर करने के बाद गुफ्तगू, और उसके बाद बैरिस्टर साहब ये भी इमरान खान से मुलाकात करने जाया करते थे डेला जेल में, जब ये अली अमीन गंडापुर की कैबिनेट के अंदर नशीर इतलाब थे। तो उनकी तरफ से भी वहां पर स्टेटमेंट दी गई। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि अदालत से हमें मुलाकात की इजाजत दी जाएगी और मैं खास तौर पर मुक्तदा इस्टेब्लिशमेंट से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो भी हमें फैसिलिटेट करें, टेंशन और महाज राय की फिजा कम करें। हम हुकूमत से और मुक्तदा से भी बार बार मिलकर इस मौक़िफ़ का भी इआदा कर चुके हैं। और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को डायलॉग में शामिल किए बगैर, उनकी राय शामिल किए बगैर कोई भी बड़ा फैसला जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए जरूरी नहीं हो वो नहीं लिया जा सकता। तो ये एक मुलाकात होने जा रही है। तो ये हो सकता है कि यहाँ से कुछ बड़ा जो है वो आप देखें कि एक बड़ा रास्ता निकल सकता है और ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा कि अगर ये नुमाइंदे जो हैं वो इमरान खान से मुलाकात करते हैं, क्योंकि इनके इस्टेब्लिशमेंट से भी ताल्लुकात बेहतर है, इनके इमरान खान से भी ताल्लुकात बेहतर है।
इन लोगों के, जो ये नेशनल डायलॉग कमेटी, और ये बार बार मुतालबा कर रही है कि कौमी हुकूमत मुल्क की होनी चाहिए, तो ये मुतालबा भी कहीं और से हो रहा है। तो ये अब तक की तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। ये लॉन्ग मार्च से पहले, यानी कि लॉन्ग मार्च की तारीख से पहले ही खबर ब्रेक हो गई है, तो इससे नजर आता है कि सूरत हाल किसी और तरफ भी मुड़ सकती है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस लाजमी तौर पर ख्याल रखना है। लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।